नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक के सीबीएसई के द्वारा जो टर्म वाइज सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट टर्म में किस तरह के प्रश्न आपको आएंगे और सिलेबस में आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका दूसरा टर्म 50 नंबर का होगा उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कितने कितने अंक के वो होंगे। साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक में से कौन कौन से पाठ आपसे पूछे जाएंगे, किन किन पाठों को आपको ने तैयार करना है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र का प्रारूप और उनके अंक समझते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन का होगा। ये 20 नंबर का टोटल आपको ये वाला खंड आएगा जिसमें 5-5 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा जिसमें कोई भी नया या अप्रत्याशित विषय आपको दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना होगा। इसमें आप अपने मौलिक विचार लिखेंगे, अपने आप सोचेंगे उस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार हैं वो आप इसमें लिखेंगे। इसमें शब्द सीमा 150 शब्दों की है और ये प्रश्न 5 अंक का आएगा। इसमें 3 या 4 विषय आपको दिए होंगे, उसमें किसी एक विषय को आपको चुनकर उसके ऊपर लिखना होगा। अगला प्रश्न इसी में आपका औपचारिक पत्र होगा जो 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 2 विकल्प दिए हुए होंगे, दोनों में से कोई एक पत्र आपको पेपर में लिखने के लिए आएगा। इसी में तीसरा प्रश्न है जो कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित है कि कहानी की रचना कैसे होती है, नाटक की रचना कैसे होती है, कहानी के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, नाटक की रचना को करते समय ध्यान योग्य बातें कौन सी हैं। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये भी विकल्प सहित आपको आएगा और इसमें से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद समाचार लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन ये भी आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर का ये भी आएगा। इसमें एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा विकल्प सहित, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा विकल्प सहित। विकल्प मतलब 2 प्रश्न आपको दिए होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। इसके बाद आती है आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 के सबसे पहले काव्यांश पर आधारित आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। उन कविताओं पर आधारित जो 3 प्रश्न हैं उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो कुल मिलाकर 6 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे। उसके बाद कविता पर ही आधारित 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। उन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। तो आप कुल मिलाकर देखिए 6 और 2 8 नंबर के प्रश्न कविताओं पर आधारित आएंगे। इसके बाद गद्य खंड है, तो गद्य खंड में से भी कोई 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, उनके उत्तर आपको देने होंगे, चॉइस होगी आपके पास। और ये भी 2 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। उसके बाद गद्य खंड पर ही आधारित 2 प्रश्न होंगे, उन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको करना होगा और वह 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 6 और 2 8 नंबर का आपको यहाँ पर गद्य खंड से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 8 नंबर के काव्य खंड से, 8 नंबर के गद्य खंड से, कुल मिलाकर 16 नंबर का आपको अंतरा पुस्तक में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तदुपरांत आपकी दूसरी पुस्तक आती है अंतराल भाग 2। इसमें से अंतराल भाग 2 में से भी आपको किन्हीं 3 प्रश्न दिए होंगे, 2 के उत्तर आपको देने होंगे। आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिए होंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। समय से शब्दों की सीमा आपको दी हुई होगी कि आपको 50-60 शब्दों में उत्तर देना है या 30-40 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पर आपको 4 नंबर का जो है वो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 4 नंबर का आपसे
अंतराल पुस्तक में से पूछा जाएगा। उसके बाद आता है भाग अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम का मैंने ऊपर आपको बता दिया। 20 नंबर का आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम में से, 16 नंबर का आएगा अंतरा पुस्तक में से, और अंतराल में से 4 नंबर का आएगा। अब है आपकी परियोजना कार्य जो 10 नंबर की होगी। इसका मूल्यांकन आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपकी अध्यापिकाएं आपको कोई भी विषय देंगी, उस विषय पर आप गहन अध्ययन खुद करेंगे और उसके एक परियोजना कार्य बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके 50 अंक हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अंतराल पुस्तक में से कौन कौन से लेसन हैं, कौन कौन से पाठ हैं जो आपको द्वितीय सत्र में पढ़ने हैं। तो काव्य खंड में आप तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी का बारहमासा और विद्यापति के पद, ये 3 चैप्टर काव्य खंड के पढ़ेंगे। और गद्य खंड में असगर वजाहत द्वारा रचित शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा, निर्मल वर्मा द्वारा रचित जहाँ कोई वापसी नहीं और ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास पढ़ेंगे। तो इस तरह से 3 चैप्टर काव्य खंड के और 3 चैप्टर गद्य खंड के आप सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। अब आपकी दूसरी पुस्तक आती है अंतराल, जिसके 2 पाठ हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित बिस्कोहर की माटी और प्रभाष जोशी द्वारा रचित अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इन दोनों पाठों में से 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और इन दोनों पाठों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के जो चैप्टर आपने पढ़ने हैं वो हैं कैसे लिखें कहानी, पत्रकारिता लेखन के विविध रूप और उनकी प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण, नाटक कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे कहानी कैसे लिखी जाती है, पत्रकारिता के विविध आयाम कौन कौन से हैं, फीचर और आलेख लेखन कैसा लिखा जाता है, नए और अप्रत्याशित विषय किन्हें कहते हैं, उन पर लेखन करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमारे द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम है। तो बच्चों इस तरह से 3 पाठ आप काव्य खंड के अंतरा पुस्तक के और 3 पाठ ही गद्य खंड के आप अंतरा पुस्तक के सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। अंतराल पुस्तक के 2 पाठ आप सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे और अभिव्यक्ति और माध्यम के विषय जो आपने पढ़ने हैं वो मैं सारे आपको समझा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इन सभी पाठों के नाम लिख दूँगी। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।